मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 संस्कृत रुचिरा। एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले का सारांश। महाराष्ट्र की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले है। जनवरी महीने की तीसरी तारीख में 1831वें ईसवी सदी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्री पैदा हुई। उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडूजी कहे गए हैं। लगभग 9 वर्ष की उम्र में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। उस समय वह भी मात्र 13 वर्ष का ही था। क्योंकि वह महिला शिक्षा का जोरदार समर्थक था, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा बलवती हो गई। इससे आगे उसने निवेदन करके अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848वें ईसवी सदी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ बालिकाओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। उस समय वह सिर्फ 17 वर्ष की थी। 1851वें ईसवी सदी में छुआछूत की वजह से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उसके द्वारा दूसरा स्कूल शुरू किया गया। सामाजिक बुरी रीति रिवाजों का सावित्री ने जोर शोरों से विरोध किया। विधवाओं के लिए सिर मुंडन का निराकरण अर्थात दूरीकरण करने के लिए वह खुद नाइयों से मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रीति रिवाज में अपनी सहभागिता छोड़ दी। उसके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा पूरी तरह से समर्थन किया गया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्य शोधक मंडल के कार्यक्रमों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य था कि सताए हुए समुदायों का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना। सावित्री ने अनेकों संस्था अपने प्रशासन कौशल के द्वारा संचालित किया। अकाल पीड़ित समय में और प्लेग बीमारी के समय में उसने पीड़ित लोगों की बिना थके और बिना रुके सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए पूरी तरह से कोशिश किया। महामारी फैलने के समय में सेवा में लगी वह खुद असाध्य रोग के द्वारा ग्रस्त होकर 1897वें ईसवी सदी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री महान है। उसके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिला के उत्थान की गहरी जानकारी के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य अध्ययन करना चाहिए।